यार अगर ये डील फाइनल हो गई ना हमारी, हाँ तो मजा आ जाएगा सच में। वैसे यही प्लॉटिंग है ना जहाँ हम अपनी बिल्डिंग देखने के लिए आए हैं? हाँ मिष्टी, ये वही प्लॉटिंग है और वो रही सामने बिल्डिंग जिसमें हम अपना फ्लैट खरीदेंगे। वाह यार, सोसाइटी तो बहुत अच्छी है और वो है ना बिल्डिंग भी काफी ऊंची है। तो बुलाओ ना यार जो ब्रोकर है यहाँ का, हम बात कर लेते हैं। मिष्टी, ब्रोकर को तो आने में टाइम लगेगा। मैं आपको जल्दी इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप एक बार बिल्डिंग पर नजर मार सको। अच्छा चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है जो तुमने मुझे पहले ही बिल्डिंग दिखा दी। अब मैंने बिल्डिंग पे नजर तो मार ली है और बिल्डिंग मुझे पसंद भी आ गई। अब तुम ना जल्दी से जल्दी फाइनल कराओ। हाँ ठीक है यार, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये बिल्डिंग पसंद भी है या नहीं? क्या पसंद? बहुत ज्यादा पसंद आई है मुझे ये बिल्डिंग। और सबसे बढ़िया बात मुझे पता है क्या लगी? यहाँ आसपास फैक्ट्रियां हैं, हम अपना बिजनेस ना आराम से डाल सकते हैं, काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा हमें। हाँ मिष्टी, यहाँ की सबसे अच्छी बात यही तो है, यहाँ पे लोग फ्लैट लेने के लिए तरसते हैं और आप तो वैसे भी बिजनेस करना चाहती हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा चलो फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ना वेट कर लेते हैं जब तक ब्रोकर आता है। हाँ मिष्टी, तुम ठीक कह रही हो, आओ चलो चलते हैं। अरे यार राजू, तुझसे अभी तक उसके पैसे ट्रांसफर नहीं हुए क्या? 10 करोड़ रुपए की तो बात है, 4 करोड़ रुपए उसके पुराने वाले अकाउंट में डाल दे और बाकी के 6 करोड़ रुपए उसके नए वाले अकाउंट में डाल दे। सारे अकाउंट नंबर तेरे पास है तो सही, तो फिर क्यों देर कर रहा है पैसे डालने में? देख अब और वेट नहीं होगा, वो मुझे बार बार कॉल करके बोल रहा है कि अभी तक पैसा नहीं आया। तू एक काम कर, जल्दी से उसका अकाउंट में पैसे डाल। जो मैं देख रही हूँ तुम भी देख रहे हो ना? हाँ मिष्टी, ये तो कोई कबाड़ी लग रहा। ये कबाड़ी, और इसकी बात करने का तरीका देखो। ये कबाड़ी होकर लाखों करोड़ों की बातें कर रहा है। देखो तो सही कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है अब इसकी बातें। मुझे ना इसे सबक सिखाना ही होगा। चलो ना यार, इसकी बकवास बंद करते हैं चलकर। अबे कबाड़ी, हटिए जरा यहाँ से। तू मुझे एक बात बता, तुझे इस सोसाइटी में आने किसने दिया? इस सोसाइटी में हम जैसे अमीर लोग आते हैं, तुझ जैसे गरीबों को यहाँ आना अलाउड भी नहीं है। समझ आई कि नहीं? अरे मैडम, ये तुम कैसी बात कर रही हो? और तुमने मुझे इस तरह का धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह क्या कर बात कर रही हो? और रही पैसों की बात जो मैं फोन पर कर रहा था, मेरा ना बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं लोगों को तनख्वाह देता हूँ। 10 करोड़ रुपए की डील है मेरी, मैं तो अपनी डील को लेकर बात कर रहा था, तो तुमने मुझे इस तरह का धक्का क्यों मार दिया? और तुम एक बात बताओ मुझे, तुम उस सोसाइटी के बारे में क्या बोल रही हो? अरे इस सोसाइटी में अमीर लोग रहते हो या गरीब लोग रहते हो, तुम्हें इस चीज से क्या दिक्कत है? तुम्हें पता भी है मैं ना इसी सोसाइटी में रहता हूँ, यहीं पर मेरा घर है। और किसने कहा कि इस सोसाइटी में सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं, गरीब लोग नहीं आ सकते? अरे इस सोसाइटी में कोई भी आ जा सकता है और इस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको जानता हूँ मैं। फिर तुम इस तरह आकर ऐसी बात क्यों कर रही हो मुझसे? अबे ओए, क्या बोला तूने? तू इस सोसाइटी में रहता है? शकल देखिए तूने अपनी। मन तो कर रहा है 4 रैपटे मारूं। तू भिखारी कहीं का इस सोसाइटी में रहेगा? अबे जा निकल। तुझे पता है हम क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ हम उस बिल्डिंग में, वहाँ वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना तुझे, उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाले हैं। और उसका प्राइस बताओ तुझे, कितने करोड़ का खरीद रहे हैं हम? पूरे 10 करोड़ का। समझ आई? ऐसा फ्लैट देखा है कभी तूने? अबे यार, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तू कहाँ कबाड़ा बीन कर 500 रुपए की कमाई करता होगा दिन भर में, तो सभी में करोड़ों की बातें कर रही हूँ। जा निकल यहाँ से, सर दर्द मत कर हमारा। और ये गाड़ी किसकी है? अरे यार, इन्हें कितना भी समझा लो, इनकी समझ में बात नहीं आती। और मैडम, अगर तुम इस सोसाइटी में 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रही हो तो मुझसे क्यों आकर बता रही हो? जाकर खरीदो ना। तुम जैसे लोगों पर थोड़े पैसे के हजाम है, तुम आकर औकात दिखाने लगते हो कि मैं ये खरीद दूंगा, वो खरीद दूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। अरे यार, तू इसको लेकर चला जाना यहाँ से, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पर वैसे मजदूरी करेगी तो। अरे यार मिष्टी, तुम भी किसकी बेइज्जती कर रही हो? बेइज्जती उसकी करनी चाहिए जिसकी कोई इज्जत हो। इन भिखारियों की, इन कूड़े बीनने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ये तो नाली के कीड़े, नाली में रेंगते रहते हैं। अरे यार, ये तू कैसी बात कर रहा है? ये तो पागल है ही, तू इससे भी बड़ा पागल है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम दोनों ना नशे की गोलियां खाकर आए हो, जो इस तरह आकर मुझसे बात कर रहे हो। जाओ चुपचाप सोसाइटी से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए नहीं ये अच्छा होगा। आकर बकवास कर रहे हो मेरे पास। अबे ओए, जबान संभाल कर बात कर। क्या बकवास कर रहा है कि हम इस सोसाइटी से बाहर जाएं? औकात में बोल, समझ आए तुझे?
और इनसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर, मैं करूंगी तुझसे बात। बकवास किया जा रहा है तुम यहाँ खड़ा होकर कि मेरे पास ये है वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबरदस्ती की बातें कर रहा है तुम यहाँ। मैं तुझ जैसे कबाड़ी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लोग ना अपना नंबर बढ़ाने के लिए हम अमीरों के सामने बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो कि हमारे पास ये है वो है, फालतू की मुजोरी करते हो। देख सुन, तुझ जैसे कबाड़ियों से मैं रोज बात करती हूँ, समझा? और सुन, आगे से किसी के सामने बकवास करने से पहले तू ना एक बार अपना हुलिया देख लेना और सामने वाले का हुलिया देख लेना। हमारे पास खड़े होने तक की तेरी औकात नहीं है और चला है करोड़ की बातें करना, वो भी हमारे सामने। अरे वो अमीर जादी, बस बकवास बंद भी कर ले। चाहे मैं करोड़ों का बिजनेस करूं या कूड़ा बेचकर 500 रुपए कमाऊं, तू होती कौन है सब बोलने वाली? देख मेरा ज्यादा मूड खराब मत कर, चुपचाप से चली जाए यहाँ से। अरे क्या मिष्टी यार, तुम इस भिखारी के मुंह लग रही हो। तुम्हें पता है ये भिखारी कितने मौजूर होते हैं, तुम इनसे जीत नहीं सकती हो। चलो अब हम चलते हैं, इसके चक्कर में ना हमारा ब्रोकर भी निकल जाएगा। अरे भाई यार, तुमने हमें वहां पे भेज दिया, वहां पे तुम्हारा ब्रोकर आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर तो कोई ब्रोकर नहीं था, हम वापिस आ गए। अब बताओ हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? अरे ब्रोकर को तो मैंने भेजा ही नहीं, वहाँ के मालिक को भेजा था जो कि मेरे भैया हैं। तुम्हें वो वहाँ पे मिले नहीं क्या? मुझे तो लगा तुम्हारी डील भी फाइनल होगी। अरे नहीं भाई, हमें वहां पे कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें मेरे भैया नहीं मिले? शायद वो मीटिंग में चले गए होंगे, इसलिए तुम्हें मेरे भैया नहीं मिले वहाँ पे। वो क्या है ना, मेरे भैया बिजी रहते हैं, उन्हें समय नहीं मिला होगा, वो कहीं मीटिंग में चले गए होंगे। अच्छा सुनो, आप ना हमारी मीटिंग फाइनल करा दो। हमें ना वो फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आया है, हम उसे ना खरीद लेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने भैया से बात करो और हमारी ना उनके साथ मीटिंग फाइनल कराओ। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फ्लैट पसंद आया। मुझे तो लगा तुम्हें वो पसंद ही नहीं आया होगा। अरे नहीं, हमें तो बहुत पसंद आया है वो फ्लैट। क्यों विपिन, तुम्हें भी पसंद आया ना? हाँ मिष्टी, बहुत पसंद आया। और हाँ भैया, उस फ्लैट के आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, उसकी हाफ पेमेंट हम आपको कर देंगे। अच्छा, तुम्हें पेमेंट के बारे में तो पता होगा ना, बता दिया होगा ब्रोकर ने फोन पर। भाई यार, वो हमारी औकात से ना बहुत महंगा फ्लैट है, क्योंकि अभी हमारा इतना बजट नहीं है और अभी हमारी जॉब भी नहीं लगी है, इसलिए हमारा इतना बजट नहीं है। थोड़े बहुत पैसे कम कर लो। अच्छा, तो तुम्हारा बजट बहुत कम है। मैं भैया से बात करूंगा, थोड़ी तुम भी रिक्वेस्ट कर लेना, भैया मान जाएंगे, भैया बहुत दयालु हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपसे एक काम के लिए बोला था, आपसे वो काम नहीं हुआ। काम? अरे तूने मुझे कौन सा काम बता दिया भाई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। भैया आप भूल गए, मैंने आपके पास 2 जने भेजे थे मीटिंग के लिए, आप हो कि उन्हें मिले ही नहीं। अरे यार, ये तू कैसी बात कर रहा है? पूरे 3 घंटे खड़ा रहा मैं वहां पर, लेकिन वहां तो कोई नहीं आया। पता नहीं किसको भेजा तूने। याद आया, वहां पर 2 जने थे तो सही, एक लड़का और लड़की। कहीं वो दोनों ही तो नहीं आए थे मुझसे मिलने के लिए? अरे नहीं, मेरा भाई ऐसे लोगों से थोड़ी बात करेगा फ्लैट खरीदने की। मुझे तो ऐसा लगता है वो किसी और के पास आए होंगे। भैया आप क्या सोच रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मीटिंग के लिए। अरे आए तो थे यार वहां पर 2 जने, लेकिन वो लोग वो नहीं हो सकते। वो तो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना है, और तुझे तो पता है हम तो बस 30, 40, 50 लाख रुपए का फ्लैट बेचते हैं। अगर सच में वही लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उनकी ना बहुत बेइज्जती करता, और अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को ना मैं कभी फ्लैट नहीं देता। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, वो तो 20 लाख में से भी 5 लाख रुपए कम करने को कह रहे थे। भैया वो कह रहे थे अभी तो हमारी जॉब भी नहीं लगी है, फिर भी वो अपना फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे थे अपने भैया से क्या कुछ थोड़े बहुत पैसे कम करवा देना। लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं आया। चल अगर ऐसी बात है तो मैं टाइम निकाल कर उनसे मिल लूंगा, तो उनको भेज देना मेरे पास। ठीक है भैया, और तुम्हें पता है उन्हें अपना फ्लैट पसंद आ गया, और आपको यहाँ पे मिलने की उनसे कोई जरूरत नहीं है, आप घर ही मिल लेना उनसे।
हाँ मिलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल ना लोग फ्लैट खरीद लेते हैं और बाद में वहाँ पर उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। अगर फ्लैट खरीदने के बाद वो भी यहाँ पर इस तरह के काम करने लगे तो अपना सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। और तू तो अच्छे से जानता है कि अपनी सोसाइटी में अपनी कितनी इज्जत है। अगर वो ऐसे काम करने लगे तो अपना नाम खराब हो जाएगा, नाम बदनाम कर देंगे वो हमारा। ठीक है भैया। और भैया सुनो, आप उनसे जरूर मिल लेना, मैंने उनसे बोल दिया है कल के लिए। वो बेचारे ना बहुत परेशान हैं, उन्हें बहुत जरूरत है फ्लैट की। अरे हाँ हाँ भाई मिल लूंगा, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है। चल अब तू घर जा और जाके आराम कर। ठीक है भैया। सॉरी यार, भैया तो नहीं आ पाएंगे। क्या तुम्हारे भैया आज भी नहीं आ पाएंगे? अरे वो क्या है ना, मेरे भैया को बहुत काम रहता है, मैंने आपसे पहले भी बताया था, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। वो अपनी मीटिंग छोड़कर तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। इसलिए तुम परसों को आना, वो तुम्हें परसों को मिलेंगे यहाँ पर। देखो हम परसों तक नहीं रुक सकते हैं, आप कुछ भी करके ना हमारी मीटिंग जल्दी से जल्दी कर पाइए। आपको भी मीटिंग करनी है और भैया का भी टाइम नहीं है। चलो कैसे भी करके मैं आपकी मीटिंग कल को फाइनल करवा देता हूँ, आप कल को मीटिंग कर लेना भैया से। ठीक है फिर हम कल मीटिंग कर लेंगे। लो विपिन। एक्सक्यूज मी सर। तुम? विपिन ये तो वही कबाड़ी है, ये यहाँ तक आ गया हमारा पीछा करता हुआ। ये पीछा छोड़ेगा या नहीं? जब इसका चेहरा देख लेते हैं ना सारा दिन खराब चला जाता है। उस दिन भी डील फाइनल नहीं हुई थी, पता नहीं आज होगी या नहीं इसकी शक्ल देखकर। अरे यार ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? जब जब मैं इनकी शक्ल देखता हूँ ना मेरा तो सारा दिन ही खराब चला जाता है। मनुष्य कहीं के। अरे यार मिस्टी, अपन यहाँ से चलते हैं, मैं इससे मुजरिम नहीं कर पाऊंगा। चलो यार ठीक कह रहे हो तुम। अरे रुको, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही मुझे। क्यों बताएं हम, और क्या जरूरत पड़ी है हमें बताने की? हम तो उसे बताएंगे जो इस घर का मालिक है, समझ आई? हाँ तो फिर बताओ ना, ये घर मेरा ही है और उस दिन जिस सोसाइटी में मिले थे तुम मुझे, वो सोसाइटी भी मेरी थी। अबे ओए तेरी फिर से बड़ी बड़ी बातें स्टार्ट हो गई। क्या बकवास कर रहा है? ये घर तेरा है, वो सोसाइटी भी तेरी थी। अबे नींद में रहता है क्यों तू हर वक्त? तेरी तो मुझे एक भी बात समझ में नहीं आती है। भिखारी जैसी शकल वाले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है? तेरे पॉकेट में ना 2 रुपए भी ठीक से नहीं निकलेंगे और तेरी बातें करोड़ों अरबों की। सोसाइटी तेरी है ये बोल रहा है तो देख रहे हो विपिन, इसका ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। अरे ओ मैडम, ज्यादा औकात मत दिखा अपनी। तू मेरी सादगी का ना कुछ ज्यादा फायदा उठा रही है। तुझे मैं बता दूं, उस सोसाइटी में ना 4 फ्लैट है मेरे और ये घर भी मेरा है। 1 मिनट, मेरे भाई ने आज मुझसे बताया था कि 2 लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे कहीं तुम वही तो नहीं हो जो हमारा फ्लैट खरीद रहे हो? हाँ हम वही हैं जो फ्लैट खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन वो फ्लैट हम तुझसे नहीं खरीदेंगे, वहाँ के मालिक से खरीदेंगे। और मुझे अच्छे से पता है तू ना उस सोसाइटी में काम कुम करता होगा, सिक्योरिटी गार्ड का, या फिर कूड़ा उड़ा बीनता होगा। और क्या? अच्छा तो तुम ही हो वो जो मेरी सोसाइटी में 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हो? अरे मैडम, तुमने तो मेरे सामने वही झूठ बोल दिया। हमारी सोसाइटी में 40-50 लाख रुपए तक के फ्लैट बिकते हैं और उस दिन तो तुम मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि हमें 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना है। अब तुम मेरी बात सुनो, मैं भिखारी हूँ, कबाड़ी हूँ या फिर अमीर हूँ, अगर तुम दोनों वो फ्लैट खरीद रहे हो ना तो मैं अपना वो फ्लैट तुम दोनों को कभी नहीं बेचूंगा। अबे ओ भिखारी, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्रियाँ हैं और मेरे फ्लैट हैं। मैं तेरी तरह झूठ नहीं बोलता। और सुन मेरी बात, अब तू ना यहाँ से चुपचाप निकल ले, क्योंकि हमारी डील ना एक अमीर आदमी से होने वाली है और अगर वो तुझे देखेगा ना तो हमारी ये डील भी कैंसिल हो जाएगी। अरे बस बस, इस रबड़ की जबान को ना ज्यादा मत चला। ऐसे तो तू बकबक करते ही रहेगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं इस घर का मालिक हूँ और उस सोसाइटी का मालिक हूँ, तो जिसने तुझे मेरे पास भेजा है ना उससे मेरा फोटो और नंबर मंगा ले, फिर तुम दोनों को ना सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। हाँ मिस्टी, आइडिया तो इसने ठीक दिया है। एक काम करो, उससे तुम फोटो मंगा ही लो। सही कह रहे हो तुम।
अरे हेलो, मैं मिष्टी बात कर रही हूँ। अरे हाँ, वो जो फ्लैट खरीदने के लिए आए हैं आज। अरे नहीं नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं हुई है। आज ना आपके ही घर में एक कबाड़ी मिल गया हमको, और पता नहीं वो क्या क्या बकवास किए जा रहा है कि फ्लैट मेरा है, घर मेरा है, मेरी कंपनियां है, बिजनेस है, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा तुम एक काम करो, तो फिर तुम ना उसका नंबर और फोटो भेज दो, फिर हमें भी पता चल जाएगा कौन है वो, कैसा है वो, जिससे हम मिलने के लिए आए हैं। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। अभी ना तेरी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी ना हमने ब्रोकर से फोटो मंगाया है सोसाइटी के मालिक का। हाँ हाँ मंगाओ, आराम से मंगाओ, मैं भी यही हूँ। मैं भी तो देखूं कौन है इस घर का मालिक और उस सोसाइटी का मालिक। हाँ हाँ मंगा रहे हैं। लो आ भी गया, देखो विपिन। अबे अरे मिष्टी, अबे नहीं सर बोलो। आई एम सॉरी सर, वो पता नहीं चला कि आप इतने अमीर हो सकते हो। अरे बस उड़ गए तोते, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना है, ये करना है, वो करना है, निकल गई सारी आंकड़ी। अरे सर आप मुझे एक बात तो बताओ, हाँ आप इतने अमीर होने के बाद भी इस तरह कूड़ा कबाड़ा बीन रहे हो, इतनी सादगी के साथ रह रहे हो, तो हम क्या, कोई भी धोखा खा सकता है। अब हमारी छोटी सी गलती समझकर माफ कर दो ना। अरे मैं गांव से आया हूँ और गांव से आकर यहाँ पर बिजनेस किया है। मेरा तो रहना खाना सब गांव की तरह है। भले ही मैं शहर में आ गया हूँ, शहर की हवा लग गई है मुझे, लेकिन गांव के कल्चर के बारे में मैं अब भी जानता हूँ। जैसे गांव में लोग रहते हैं मुझे ऐसे रहना पसंद है, इसलिए उस दिन मैं वहाँ पर कबाड़ा चुक रहा था। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। सर एक फ्लैट दे दो ना, आपके जैसा फ्लैट हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सस्ते फ्लैट हैं। और सर उसके लिए सॉरी, उस दिन हमने आपको उल्टा सीधा बोल दिया था। जाओ यहाँ से, उस सोसाइटी में तुम्हें एक भी फ्लैट नहीं मिलेगा। क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो मुझसे?